हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में फिर से मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी वगैरह का, तो सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के, जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है भारत के लिए? तो सिद्धार्थ शर्मा को, अरुण कोहली को, माघवेंद्र सिंह को या डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में मॉर्गन स्टैनली, तो हाल ही में अरुण कोहली को भारत के लिए यहाँ पे कंट्री हेड यहाँ पे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे अमेरिका की जो बिजनेस को जो भारत जो है यहाँ पे भारत के लिए, जो कि अरुण कोहली को संभालने के लिए यहाँ पे कंट्री हेड, भारत के कंट्री हेड के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। याद रखिए, मॉर्गन स्टैनली, तो इसके भारत के लिए कंट्री हेड इनको नियुक्त किया गया है आपके अरुण कोहली को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है? तो मंदसौर में, जयपुर में, भुवनेश्वर में या डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में मंदसौर में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल यहाँ पे शुरू हुआ है। तो यह फेस्टिवल गांधी सागर जो फ्लोटिंग फेस्टिवल, जिसे एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है, यह आपका जो फेस्टिवल है 1 फरवरी से ये आपके मध्य प्रदेश में आपके मंदसौर जिले में जो कि यहाँ पे शुरू हुआ है। ये लगभग 5 दिवसीय यहाँ पे कार्यक्रम होगा, जिसमें जो आपके जितने भी पर्यटन क्षेत्र वगैरह है, इसमें आपको बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग फेस्टिवल में यहाँ पे इसको आयोजन किया गया है आपके मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। तो याद रखिए, 5 दिवसीय फेस्टिवल है ये आपके गांधी सागर जो फ्लोटिंग फेस्टिवल, जिसे एशिया का पहला फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है। तो एमपी में इसको स्टार्ट किया गया है। तो जितने भी एडवेंचर जगह है आपके घूमने लायक जगह, इसको बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल को खास करके इसको जो को स्टार्ट किया गया है। तो इसका मंदसौर में किया गया, याद रखिएगा, आपके एमपी में आता है। तो मध्य प्रदेश की बात करो, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री, और यहाँ के जो राज्यपाल है मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या डी है मध्य प्रदेश? तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, सभी जानते होंगे, जो कि चर्चा में रहते हैं। और हाल ही में जिसको बेस्ट सीएम की लगभग 46% इनको वोटिंग मिली है, जिसमें नंबर 1 रैंक में अभी सीएम है आपके योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, लड़कियों के लिए, विशेषकर लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो लड़कियों के लिए जो आरोहिणी जो पहल है, इसके तहत लगभग 746 कस्तूरबा गांधी जो कि बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए, उनके जो कई लोग क्या होते हैं, पढ़ाई का जो गरीब परिवार से होते, तो पढ़ाई लिखाई वगैरह में मतलब जैसे पैसे वगैरह नहीं लगा पाते, तो उनके लिए खास करके इसको लगभग 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों के लिए इसको सुरक्षा के लिए इसको यहाँ पे बनवाया जा रहा है, स्टार्ट किया गया है। तो आरोही जो पहल है, खास करके प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया, जिसमें बच्चे लोग को, लड़कियों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो लगभग 746 कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय है, इस पे यहाँ पे खोलने जा रही है आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ में। तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश में हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री आदित्य पटेल जी द्वारा लगभग आरोही पहल जो प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल यहाँ पे शुरुआत की गई है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, पीयूष गोयल, जी किशन रेड्डी जी के द्वारा, या डी है इनमें से कोई नहीं? हाल ही में जो जी किशन रेड्डी है, जो कि संसद सदस्य हैं लोकसभा के, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये आपके जो कि मिनिस्टर टूरिज्म के मिनिस्टर हैं, और इनके द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में
भारत भ्रमण 2023 इसकी जो पहल है इनके द्वारा शुरुआत की गई है। तो याद रखिए, इस आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर है आपके टूरिज्म के। तो याद रखिए जी किशन रेड्डी आपके टूरिज्म मिनिस्टर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जी किशन रेड्डी द्वारा इसको स्टार्ट किया है इस पहल को। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो 31 जनवरी को, 2 फरवरी को, 1 फरवरी को या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में विश्व विश्व जो आर्द्रभूमि दिवस है 2 फरवरी को हम हर साल मनाते हैं। इसका जो मनाने का उद्देश्य है, 2 फरवरी जो विश्व आर्द्रभूमि जिसे हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कहते हैं, इसके मनाने या इसके पीछे का उद्देश्य क्या है तो समझते हैं। ये इसको खास रूप से ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में जो आर्द्रभूमि जैसे दलदल या तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आर्द्रभूमि क्या होता है? जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह हुई से आपके आर्द्रभूमि क्षेत्र में आता है। तो याद रखिएगा, तो खास करके ग्लोबल वार्मिंग के सामना करने में जो आर्द्रभूमि जैसे दलदल या मैंग्रोव की महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस साल 2023 की जो थीम रखी गई है वेटलैंड रेस्टोरेशन। याद रखिए, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसका 2023 के लिए जो थीम रखी गई है वेटलैंड रेस्टोरेशन, तो आपको याद होना चाहिए वेटलैंड रेस्टोरेशन इस साल का थीम रखी गई है। इस साल इस अभियान का जो लोगों को आर्द्रभूमि के समर्थन में कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करना इसका जो कि थीम रखी गई है। तो याद रखिएगा, पहली बार इसको जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है पहली बार इसको 2 फरवरी 1997 आपके 1997 में इसको जो कि स्टार्ट किया गया था 1997 से। तब से हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते आ रहे हैं। तो इसको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम रखी गई है वेटलैंड रेस्टोरेशन, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है? तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, इजराइल या डी है इनमें से कोई। हाल ही में अडानी ग्रुप जानते होंगे, तो अडानी ग्रुप द्वारा हाल ही में इजराइल में आए आप जो वहाँ के जो बंदरगाह हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है। तो खास करके इनको बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इसका अधिग्रहण किया गया है आपके अडानी ग्रुप के द्वारा। किस देश के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो आपके इजराइल देश का। याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो रॉबर्ट जैस को, कार्तिक अडवाणी, आपके एस धर्मराजन या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो एच धर्मराजन है इनको बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप इनको कार्यभार संभाला गया है। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन एच धर्मराजन सही आंसर हो जाए। इनको बंगाल सब एरिया नए जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप इनको द्वारा कार्यभार संभाला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस देश के साथ टास्क फोर्स को बनाने पर सहमत हुआ है? तो चीन, अमेरिका, रूस या डी है मलेशिया। तो हाल ही में जो सेमीकंडक्टर जैसे सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग बढ़ावा देने के लिए भारत ने अमेरिका देश के साथ यहाँ पे टास्क फोर्स बनाने के यहाँ पे सहमत हुआ है। तो भारत अमेरिका के साथ यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ अमेरिका के साथ यहाँ पे टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो अमेरिका की बात करूँ, यहाँ के जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति है, यहाँ की वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है अमेरिका की। और यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं जो हमारे भारतीय मूल के हैं, कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो भारत को, बांग्लादेश, सऊदी अरब या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम के लिए यहाँ पे देश के रूप में इसको आमंत्रित किया गया है। तो याद रखिएगा, मैड्रिड ने जो हमारे भारत को अच्छे यहाँ पे हमारे बीच संबंध है, इसलिए हमारे भारत को 2025 में जो मैड्रिड में होने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है जिसमें देश विदेश से यहाँ पे पुस्तक मेले में जो कि आते हैं, जैसे खास करके पुस्तक प्रेमी होते हैं इन लोग वेट करते रहते हैं बहुत दिन से। तो मैड्रिड में 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम के देश कंट्री हेड के रूप में थीम के रूप में हमारे भारत देश को रूप को
यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुई है? तो केरल से, महाराष्ट्र, आपके राजस्थान, या डी है इन्वेस्ट कोइन। तो हाल ही में महाराष्ट्र से। तो आरबीआई के रिपोर्ट के डाटा के अनुसार जो पता यहाँ पे जारी किया है आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार, तो महाराष्ट्र के राज्य में जो सबसे ज़्यादा अधिक जीएसटी यहाँ से प्राप्त हुई है, आपके महाराष्ट्र से। याद रखिए, यहाँ पे आपको मुंबई सिटी यहाँ की राजधानी है और बॉलीवुड की इसको नगरी भी कहा जाते हैं। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जीएसटी प्राप्त हुई। तो थोड़ा जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जीएसटी इसका जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में वस्तु और सेवा कर इसको कहते हैं। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। इसको कब पहले बार लाया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को इसको लाया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो निर्मला सीतारमन जी। याद रखिएगा, हमारे वित्त मंत्री भी हैं। तो निर्मला जो सीतारमन है, इसके वर्तमान में जीएसटी के अध्यक्ष हैं। याद रखिए, इसको पहली बार कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017 को लाया गया था। और जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन से देश क्रम बना था? लगभग 161वें देश बना था भारत। याद रखिए, जीएसटी लागू करने वाला जो भारत है 161वें 161 देश बना था। तो याद रखिए, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो महाराष्ट्र याद रखिएगा। तो आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो अधिक जीएसटी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो आरबीआई की बात करूँ, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिए, इसको जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में। याद रखिए, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाल ही में इसके जो आरबीआई से आपके एसआई के लिए सब इंस्पेक्टर में इसकी जो स्थापना है इसको पूछा गया था। आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। तो आपको याद रखें, यहाँ से आपके एसआई में पेपर क्वेश्चन, सीजीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद होनी चाहिए। तो इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुमंत मिश्रा को, अरिंदम बागची को, या आपके सुब्बा रायडू को, या डी है इनमें कोई नहीं। तो हाल ही में एम जो सुब्बा रायडू है, इनको नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आपको याद रखिए, नामीबिया में जो कि नामीबिया देश में भारत के अगले जो उच्चायुक्त के रूप में इनको नियुक्त किए हैं आपके एम सुब्बा रायडू जी को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मैनुएला जो रोको बोटे जो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो कुवैत, आपके इक्टोरियल गिनी, या सूडान, या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल में जो इक्टोरियल जो गिनी है एक देश है, यहाँ की जो जनसंख्या जितना मतलब मिनिमम है। याद रखिए, इक्टोरियल जो गिनी है यहाँ के जो महिला यहाँ पे प्रधानमंत्री नियुक्त हुई, याद रखिए मैनुएला रोका जो बोटे हैं, इनको इक्टोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की। याद रखिए, पहली अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इक्टोरियल जो गिनी है देश के पहली महिला प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है। नाम को याद रखना है, मैनुएला रोका बोटा। तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो पुणे ने, मुंबई, नई दिल्ली, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मुंबई ने हाल ही में इस शहर ने शंघाई जो कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल है, तो हाल ही में इस 2023 के मेज़बानी इस फेस्टिवल का मुंबई सिटी यहाँ इसकी मेज़बानी की। तो शंघाई जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो फिल्म फेस्टिवल है 2023 जो मुंबई यहाँ पे इसकी मेज़बानी की है। जो शंघाई सहयोग संगठन जो फिल्म जो महोत्सव है, जिसका आयोजन 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक यहाँ पे जो कि चला है। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया था मुंबई सिटी ने। इसके द्वारा किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था? तो सूचना प्रसारण और मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, यहाँ के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, इनको नया नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, तो आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है? तो यूके, यूएई, अर्जेंटीना, या डी है इनमें से। तो हाल ही में यूके, जिसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से हम जानते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम देश के
देश में हाल ही में जो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी को हाल ही में यूके देश के द्वारा इनको दो कि यहाँ की जो बेस्ट अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। तो याद रखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से इनको सम्मानित किया गया यूके के लिए, यूनाइटेड किंगडम देश के लिए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का जो अभ्यास तोपची है कहाँ पे इसका आयोजित किया गया है? तो महूर में, तिरुपति में, देवलाली में या डी है इनमें से कोई नहीं। देवलाली कहाँ आता है आपके? तो ये आपके देवलाली आपके आपके महाराष्ट्र स्टेट में आता है, आपके जो नासिक है जिला, नासिक जिला के अंतर्गत देवलाली आता है। तो यहाँ पे देवलाली में भारतीय सेना का जो अभ्यास है तोपची यहाँ पे आयोजन किया गया था आपके देवलाली में। याद रखिए मैंने जस्ट बताया देवलाली आपके जो नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, आपके नासिक जिला के अंतर्गत देवलाली कौन सी स्टेट में आता है? तो आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए भारतीय सेना का जो अभ्यास है तोपची इसका आयोजन किया गया था आपके देवलाली में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का जो सेशन है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और बेल आइकॉन को भी, घंटी को ऑन करके रखिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक यू।